देखिए अपन, जो हमारा अगला टॉपिक है प्रजनन तंत्र के बाद में, जो हमने पाचन तंत्र कल कंप्लीट किया था, उसके बाद में आज हम बात करेंगे मानव ग्रंथियों की, ग्लैंड्स। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, अपनी सामान्य भाषा में समझ लीजिए। ग्रंथि मतलब कोई ऐसी संरचना जिससे किसी प्रकार का कोई लिक्विड तरल द्रव स्त्रावित होता है, मतलब निकलता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। अब ग्रंथियां मानव शरीर में खासतौर पर दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि और दूसरी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इन दोनों को समझ लीजिए। देखिए, जो बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स हमेशा नली के माध्यम से आते हैं। कैसे? किसी प्रकार की कोई नली या केशिका के अंदर जो भी लिक्विड पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं एंजाइम। और यह ग्रंथि कहलाती है बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां। जैसे हमारी श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये हमारी कैसी ग्रंथि हैं? ये सभी हमारी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि हैं। बात समझ में आ रही है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स बिना नलिकाओं के प्रवाहित होते हैं। बिना ये जो हार्मोन निकलते हैं जिन ग्रंथियों से, उनमें नलिकाएं नहीं होती, ये नलिका विहीन होती हैं। ऐसी ग्रंथियों क्या कहते हैं अपन? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो कि मिश्रित ग्रंथि होती हैं, यानी जिनसे एंजाइम्स भी निकलता, हार्मोन्स भी, यानी कि जो अंतःस्त्रावी भी है और बाह्यस्त्रावी भी है। ठीक है? तो ऐसी कि हमारी एक ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय हमारी ग्रंथि से हार्मोन्स भी निकलता है, इंसुलिन, और उनसे एंजाइम्स भी निकलते हैं। जैसे एंजाइम्स निकलते हैं हमारे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक है? तो मानव ग्रंथियों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रंथि देख लीजिए, ग्रंथि किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे कि कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही ऊतक कहा जाता है, और यही ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। तो कुछ ऊतक या अंग विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम या हार्मोन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? या तो एंजाइम बनाते हैं या बनाते हैं भैया हार्मोन। ये जो हार्मोन एंजाइम निर्माण करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथि। ग्रंथि शरीर की विविध शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अब ग्रंथि जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। वैसे मेन तो दो ही प्रकार की होती हैं, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि जिनसे क्या निकलता है? एंजाइम्स। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि जिनसे क्या निकलता है? हार्मोन। बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों में नली नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, इनमें नलिकाएं होती हैं। उल्टा बोलते हैं, सॉरी। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? तो अब हम यह समझ गए जिनमें दोनों प्रकार के एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, जैसे कि हमारी अग्नाशय। ठीक? अब हम एक एक करके देखते हैं। वह स्त्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां हैं भैया? मानव शरीर में उपस्थित वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा उत्पन्न की गई रासायनिक क्रिया स्थल तक पहुंचने के लिए धमनी या नलिकाओं का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि जिनमें जो रसायन बनता है, उस रसायन को जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या का इस्तेमाल करते हैं? क्या का इस्तेमाल करते हैं? धमनी या नलिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण से इन्हें नलिकीय, क्या कहते हैं? नलिकीय ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से क्या बनाती है भैया? एंजाइम। एंजाइम का निर्माण करती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, इन्हीं को कहते हैं हम क्या? वह स्त्रावी ग्रंथियां। जैसे कि अश्रु ग्रंथि, हमसे आंख से आंसू आते हैं, उसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं। लाल ग्रंथि, जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि, है ना, श्लेष्मा ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां हमारी कैसी हैं? ये सभी ग्रंथियां जो है हमारी बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां, इनसे निकलते हैं एंजाइम्स। दूसरी हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने द्वारा बनाई गई रासायनिक क्रिया स्थल पर पहुंचने में खुद की नलिकाओं का उपयोग नहीं करती हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं करती हैं। इसी कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। क्या निर्माण करती हैं? हार्मोन्स का। तो जिनसे हार्मोन निकलता है वो अंतःस्त्रावी, जिनसे एंजाइम निकलता है वो। और भैया अंतःस्त्रावी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि में नली पाई जाती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कुछ उदाहरण के लिए, जैसे पीयूष ग्रंथि, हमारी मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि है, जो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, STH, LTH, है ना, LH हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है। पराअब2 यानी पैराथायराइड ग्रंथि जो गले में थायराइड के जस्ट पीछे पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि जो छाती में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि
ये मिश्रित ग्रंथि भी है। और अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि हमारी किडनी, किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं। और जनन ग्रंथि पुरुषों में अलग होती हैं और महिलाओं में अलग होती हैं। पुरुषों में होती है टेस्टोस्टेरोन, उससे पुरुषों में होती है वृषण ग्रंथि जिससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में होता है अंडाशय, उससे निकलता है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पहले जो मिश्रित ग्रंथि है वो क्या है, वह ग्रंथि जो अपने द्वारा बनाए गए निर्मित रसायन को क्रिया स्थल तक पहुंचाने में कुछ दूरी तक तो अपने नलिकाओं का उपयोग करती हैं, इसके बाद उस रसायन को रक्त के माध्यम से अन्य किसी नलिका के माध्यम से क्रिया स्थल तक पहुंचाती हैं। तो जैसे कि हमारी कौन सी होती है, ये हमारी अग्नाशय है, लैंगरहैंस अग्नाशय में होती है। तो ये जो ग्रंथि होती है यह एक प्रकार की अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स एंजाइम दोनों निकालती है, जैसे कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अब मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो जैसे पहले हमने कहा साहब कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स निकालती हैं, अगर उनकी बात करें तो सबसे ऊपर कौन सी होती है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी है, उससे ऊपर एक पेनियल पीनियल काय ग्रंथि भी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, ये हमारे मस्तिष्क के हाइपोफाइसिस या पीयूषिका हॉइड नामक हड्डी में स्थित होती है। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी, हमारी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। अच्छा, अब इसके बाद में ये विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां दी हुई हैं इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किस ग्रंथि की। देखिए, वैसे अगर मनुष्य में स्त्री और पुरुष में आप देखेंगे तो ग्रंथियां लगभग लगभग सभी समान होती हैं। जैसे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती, दोनों में होती है। पीयूष ग्रंथि दोनों में होती है। गले में पैराथायराइड और थायराइड दोनों में होती है। थाइमस ग्रंथि छाती में दोनों में होती है ना। आमाशय दोनों में होता है। अधिवृक्क मतलब किडनी में दोनों में होती है ना। अग्नाशय दोनों में है। वृक्क किडनी दोनों में है। आंत से निकलता है आंतरी रस, वो भी दोनों में है। लेकिन अब पुरुषों में जनन ग्रंथि क्या होती है, वृषण। क्या होती है, वृषण। ये केवल पुरुषों में होती है। और स्त्रियों में क्या होती है, अंडाशय। क्या होती है, अंडाशय। तो ये केवल स्त्रियों में जनन ग्रंथियां अलग होती हैं, बाकी सभी ग्रंथियां समान होती हैं, ठीक है। अब देखें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स, और हार्मोन्स बिना नलिकाओं के प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यह नलिका विहीन है। कैसी हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां जो स्रावित हार्मोन को रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अब नली नहीं है तो फिर जिनके हार्मोन्स पहुंचते कैसे हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक, तो काय के द्वारा, रक्त के प्लाज्मा द्वारा। काय पहुंचते हैं, रक्त के प्लाज्मा द्वारा पहुंचते हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि, अवटु मतलब थायराइड ग्रंथि, परावटु मतलब पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि इत्यादि ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है भैया, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की जब बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। भैया जब ये से देखो, ये दिमाग में है, ये मस्तिष्क में है। आपके मुंह में लार आना है, जब तक कोई चीज़ों को तुम देखोगे नहीं, सूंघोगे नहीं, चखोगे नहीं, तब तक मुंह में लार आएगी नहीं। तो ये देखना, सुनना, चखना, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां सूचना भेजती हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क में है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि ही पर आदेश देती है लार ग्रंथियों को, जिनसे निकलती है लार। चाहे तो आप भोजन की बात करें, नींद की बात करें, आपकी कोई सी, चाहे थायराइड ग्रंथि हो, पैराथायराइड ग्रंथि हो, जनन ग्रंथियां हो, सारी ग्रंथियां तभी काम करेंगी जब कौन काम करेगी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। वो पीयूष ग्रंथि ये जो है पीयूष, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम। जो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में, स्फेनॉइड हड्डी में हमारा जो मध्य मस्तिष्क में, उसके स्फेनॉइड हड्डी में ये जो विद्यमान रहती है, हड्डी का नाम रख लेना, स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका। क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका। इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका, जिसमें क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार देखेंगे आप, ये हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के यहाँ पर ये हिस्सा है, इसमें पाई जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहाँ पर स्फेनॉइड हड्डी पाई जाती है, स्फेनॉइड हड्डी या हॉइड हड्डी भी कहा जाता है कभी कभी, है ना। और इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका। क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका। वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम, ठीक।
ये याद रख लेना, किस मस्तिष्क किस भाग में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में, है ना। अब देखें आप, पीयूष ग्रंथि से अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो वही मैंने कहा एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। जब ये है दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं एक बार। लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलटीएच हार्मोन जिसे हम दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं, माता के स्तनों में दूध इसी हार्मोन के कारण आता है, ठीक है, जिसका कार्य शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना होता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे एलटीएच हार्मोन कहते हैं, यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसी के कारण माता की ग्रंथियों में, स्तनों में दुग्ध उत्पन्न होता है शिशु के लिए। जीटीएच हार्मोन, तो जीटीएच हार्मोन जो होता है ये जनन हार्मोन होता है। क्या क्या होता है, जनन। ये वास्तव में जीटीएच हार्मोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, क्या बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इसमें एफएसएच, एक होता है एलएच। एफएसएच और एलएच, जीटीएच हार्मोन दो प्रकार का होता है, एफएसएच और एलएच। इसको क्या कहते हैं, जनन अंगों के कार्यों के लिए ये कंट्रोल करता है। पुरुषों में वृषण, मादाओं में अंडाशय, ये दोनों को कंट्रोल करता है। उनको जब ये पहले ही कह चुके हैं हम कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, इससे विभिन्न प्रकार के, देखो जैसे एलटीएच निकला तो वो किसे प्रेरित करेगा, दुग्ध ग्रंथियों को। किसे करेगा, दुग्ध ग्रंथियों को। जैसे हमने कहा साहब जीटीएच निकला तो किसे करेगा, जनन ग्रंथियों को, है ना। आ रही बात सही में। टीएसएच निकला तो किसे करेगा, थायराइड ग्रंथि को। तो ये ग्रंथियों पे कंट्रोल करने के लिए हार्मोन निकलते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो जीटीएच हार्मोन मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन के दो, ये पहली बात तो ये जनन हार्मोन है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच, ठीक है। अब एफएसएच हार्मोन जो है ये क्या काम करता है, ये इसका काम होता है पुरुषों में शुक्राणु जनन और में सहायता करना एवं अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि। फॉलिकल नली आप समझते हैं, प्रजनन तंत्र में हम आगे पढ़ेंगे भी, प्रजनन तंत्र में जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, फॉलिपियन नलिका, अंडवाहिनी, क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। तो उनकी वृद्धि करने में सहायक कौन है, एफएसएच। और पुरुषों में शुक्राणु जनन का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, उसके लिए जवाबदेह कौन है, एफएसएच, ठीक है। और एलएच हार्मोन क्या होता है, ये जो है हमारी पुरुषों में वृषण को टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलते हैं, वास्तव में वो तभी निकलते हैं जब पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, जीटीएच का एलएच। एलएच का मतलब होता है, क्या होता है, ल्यूटिनिंग हार्मोन, ठीक है। तो एलएच और एफएसएच ये दोनों ही जीटीएच हैं। जीटीएच के दो टाइप हैं। जीटीएच मतलब होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये जनन हार्मोन है। तो हम देख लेते हैं एफएसएच काम क्या होता है, शुक्राणु निर्माण करना पुरुषों में और महिलाओं में फैलोपियन नली की वृद्धि करना। और एलएच का काम होता है महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करना, निकालना, ठीक है। अब आगे देखें आप, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य क्या हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा अगला हार्मोन कौन सा हमारा, एसटीएच। कौन सा हार्मोन है, एसटीएच। एसटीएच हार्मोन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। यह जो हार्मोन होता है यह वृद्धि कारक हार्मोन होता है। क्या होता है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन मतलब ये वृद्धि कारक हार्मोन है। जब ये हार्मोन निकलता है तभी शरीर की लंबाई बढ़ती है। यदि ज्यादा निकलेगा तो व्यक्ति भीमकाय हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा, द ग्रेट खली जैसा। और कम निकलेगा तो बिल्कुल छोटा सा बौना रह जाएगा व्यक्ति। इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या है, वृद्धि कारक। निकलता है काय से, पीयूष ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। तो भाई यह शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। अगर ये ज्यादा निकलेगा तो हड्डियां लंबी चौड़ी हो जाएंगी ना। ये हार्मोन की अधिकता से मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। भीमकायता, बहुत बड़ा शरीर हो जाएगा व्यक्ति का, 7-8 फुट का हो जाएगा। क्योंकि इसकी कमी से मनुष्य में क्या हो जाता है, बौनापन। क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, बौनापन हो जाता है, कम निकलेगा। तो ये वृद्धि कारक हार्मोन मतलब इसे क्या बोलते हैं, एसटीएच हार्मोन। कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। अगला हमारा कौन सा हार्मोन है, एडीएच। एडीएच हार्मोन, तो इसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है, एडीएच। एडीएच हार्मोन यह शरीर में जल संतुलन बनाने में सहायता करता है। आपके शरीर में पानी का बैलेंस बना के रखता है। मनुष्य के शरीर का 65% हिस्सा कैसे बना है, जल से बना है। यदि ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो आपके शरीर में क्या है, पानी का अनबैलेंस हो जाएगा, या कमी हो जाएगी, या फिर पानी ज्यादा हो जाएगा। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, शरीर में जल संतुलन बनाने का काम करता है। निकलता कैसे, एडीएच, पीयूष ग्रंथि से।
इस हार्मोन के कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है, यानी जो हमारी नली होती हैं वो थोड़ी सक्रिय हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब अगला आ गया टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन, टी से थायराइड होता है और टी से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, टीएसएच हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वो कंट्रोल कैसे करता है? थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है किस लिए? थायरॉक्सिन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है? थायरॉक्सिन, जो गले में पाई जाती है। और इस थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाएगी तो मनुष्य में जड़ मानवता रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? जड़ मानवता, बुद्धि कमी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कि हाइपोग्लाइसीमिया, जड़ मानवता, ये बीमारियां होते हैं ना। अगर थायराइड ग्रंथि सूज जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, इसे गलकंड भी कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि काम करती है, अगर उचित ढंग से काम नहीं करती है तो इसके लिए उत्तरदायी क्या है? कि उस व्यक्ति में कई कमी हो गई है, आयोडीन की कमी हो गई है, आयोडीन की। ठीक है, तो ये टीएसएच हार्मोन निकलता कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? टीएसएच हार्मोन, जो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। अगला है एसीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एसीटीएच हार्मोन। अब एसीटीएच हार्मोन जो होता है ना, एसीटीएच हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है इसका कार्य होता है एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि या कॉर्टेक्स के स्त्राव को कंट्रोल करना। तो हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी, हमारी किडनी का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? देखो, किडनी इस तरीके से होती है दो, है ना, मनुष्य में दो किडनी होती हैं इस तरीके से। तो किडनी का दो भाग होते हैं। किडनी में ऊपर ऊपर जो पाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं अधिवृक्क। क्या पाया जाते हैं? इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क। इस तरीके से पाया जाता है अधिवृक्क दोनों किडनियों में, अधिवृक्क। अधिवृक्क में ऊपर का भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और नीचे का भाग कहलाता है मेंडुला। अंदर क्या होता है? इस तरीके से अंदर होता है मेडुला। क्या होता है? तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, इनसे हार्मोन निकलते हैं। किडनी काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। ये होता है कॉर्टेक्स, ये होता है कॉर्टेक्स, और ये होता है अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला। ठीक है, और इसके नीचे इसमें ऊपर से नलिकाएं होती हैं जिनसे रक्त आता है, और एक नली होती है जिससे रक्त जाता है। ठीक है, जब रक्त आता है तो इसमें सफाई कर, इसमें जो है रक्त यहाँ पे आता है और बाद में छन करके रक्त यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है काय में। इसे कहते हैं हम क्या? हमारा मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। ठीक है, एक से रक्त आता है, छनता है, एक से छन के रक्त वापस जाता है। सिरा और धमनी, छन करके रक्त मूत्र बनता है, मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय में, जो मूत्र मार्ग शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है अधिवृक्क। अधिवृक्क के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ठीक है, समझ गए? देखिए, तो एसीटीएच हार्मोन का कार्य साकार होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्त्राव को नियंत्रण करना। अब बात करते हैं कौन सी ग्रंथि आती है हमारी? अबटू ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए सारे, है ना, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब अबटू ग्रंथि मतलब हमारी जो है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या बोलते हैं? अबटू ग्रंथि। इससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं जो हार्मोन, वो कौन सा है? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये गले में पाई जाती है। इस से निकलने वाला हार्मोन क्या है भैया? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन कहलाता, जिससे आयोडीन मात्रा को अधिकता होती है, जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है काय में? थायरॉक्सिन में। यानी कि जब आयोडीन पर्याप्त रूप से मिलेगा तभी थायराइड ग्रंथि ढंग से काम करेगी। थायरॉक्सिन मनुष्य की हड्डियां के लिए जरूरी है, बाल इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह शरीर के जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। अब थायरॉक्सिन यदि आपको कम हो जाए, थायरॉक्सिन यदि आपके शरीर में कम हो जाए तो आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि क्या? मिक्स डिमा। क्या हो जाता है? मिक्स डिमा। जैसे हृदय स्पंदन तथा रक्त का चाप कम हो जाता है, हृदय की धड़कन। अगर थायरॉक्सिन कमी है तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, इसका नाम क्या है? मिक्स डिमा। मिक्स डिमा, इससे क्या होता है? दिल की धड़कन, स्पंदन, धड़कना, और बीपी कम हो जाता है। अगर आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मिक्स डिमा। तो धड़कन कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। घेंगा, ये अगर आपको थायराइड के आकार में वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा? घेंगा। ठीक है, जड़ मानवता, बच्चों का मानसिक विकास रुक जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे पर दिमाग से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं इसे, यह सामान्य जनन का
सुचारू रूप से ना हो पाना, यानी कि इससे आदमी नपुंसक हो जाता है, सामान्य जनन प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती। तो थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसकी कमी से मिक्सडिमा, बीपी कम हो जाता है, घेंगा, गले की में गलकंड हो जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जड़ मानवता, इसमें मानसिक विकास नहीं हो पाता, और हाइपोथायराइडिज्म यह सामान्य जनन कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। तो ये सब काय से हो रहे हैं? थायरॉक्सिन की कमी से हो रहे हैं। अब अगली ग्रंथि हमारी कौन सी है? पराबटू ग्रंथि, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे गले में पाई जाती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, ठीक है। और इससे पैराथायराइड तथा इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा है कैल्सीटोनिक हार्मोन। कौन से हार्मोन निकलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन। तो ये कैल्सीटोनिक, पैराथायराइड, दो हार्मोन निकलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से। अब क्या होता है, जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब पराबटू ग्रंथि पैराथायराइड नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। जब खून में क्या कम हो जाता है? कैल्शियम कम हो जाता है, तो कौन सा हार्मोन निकालती है? पैराथायराइड। और जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा निकालती है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिक हार्मोन क्या काम करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, क्योंकि बढ़ गई है तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और पैराथायराइड क्या काम करता है? रक्त में बढ़ी हुई जो कैल्शियम की मात्रा कम हो गई थी उसको बढ़ा देता है। एक बात याद रखना, कैल्शियम हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक तो है ही, दांतों के निर्माण में सहायक है ना। जितना हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है उसका 90% कायम चला जाता है हड्डियों के निर्माण में, कायम चला जाता है। बाकी जो 10% बचता है वो कैल्शियम जो होता है, अगर जब हमको नींद आती है तो हमारी बॉडी में रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमको क्या आती है? नींद आती है। याद रखना, नींद आने के लिए जरूरी क्या होता है? कैल्शियम। क्या जरूरी होता है? कैल्शियम। अब कैल्शियम की मात्रा कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा भैया हमारा पैराथायराइड। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो भाई क्या कर रहा है, जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब पराबटू ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देती है। जब रक्त में कैल्शियम की कमी की मात्रा अधिक होने पर इसका नियंत्रण के लिए पराबटू ग्रंथि से क्या निकलता है? कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है, ठीक है। कैल्शियम जब बढ़ जाएगा तो कम करने के लिए कौन आएगा? कैल्सीटोनिन। और जब घट जाएगा तो बढ़ाने के लिए कौन आएगा? पैराथायराइड, ठीक है। दोनों निकलते कैसे हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से, पराबटू ग्रंथि से। अगली ग्रंथि कौन सी हमारी? अधिवृक्क। तो अधिवृक्क समझा दी मैंने तुम्हें। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी में। कहाँ पाई जाती है? किडनी में। किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? अधिवृक्क। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो याद कर लें, तो इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। कहाँ पाई जाती है? वृक्क के ऊपर अधिवृक्क। किडनी को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी इंग्लिश में, हिंदी में वृक्क। और अधिवृक्क, अधिवृक्क को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एड्रिनल। क्या बोलते हैं? समझ गया क्या मेरी बात? अभी मैंने आपको ये चित्र बना के समझाया था ना, ये देखो, ये जो चित्र बनाया था ये किडनी है। और किडनी का ये जो, इसको अधिवृक्क को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल, है ना। वृक्क ये पूरा है का, ये चित्र का है वृक्क का। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, ठीक है। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। काम क्या होता है वृक्क का? वृक्क का काम होता है कि भाई ये रक्त का शुद्धिकरण करती है। क्या करती है? रक्त से हानिकारक पदार्थों को निकाल देती है। ध्यान रख लेना, कभी प्रश्न बने रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। और रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़े में। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़े में। शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में, ठीक है। अब देखिए, अधिवृक्क के दो हिस्से हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपरी भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग मेडुला। इससे अलग हार्मोन निकलते हैं, इससे अलग हार्मोन निकलते हैं। याद रखना है आपको, ये दोनों ही ग्रंथियां हैं, ठीक। तो हम इसी की बात कर रहे हैं अब। देखिए, अधिवृक्क के दो भाग हैं, कॉर्टेक्स मेडुला। बाहरी कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलता है? अधिग्रंथ से, एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि हमारी जो किडनी है,
ये किडनी का चित्र आप देख सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये जो है इसे हम कहते हैं क्या, ये है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और इसमें एक नली रक्त को लेके आती है, इसे बोलते हैं एओर्टा, है ना, एओर्टा। और ये जो रक्त को वापस ले जाती है शुद्ध रक्त को, इसे इसे हम क्या बोलते हैं, महाशिरा वेन केवा। हिंदी में ये धमनी है, ये क्या है, धमनी, और ये क्या है, सिरा। ठीक है, ठीक है। तो ये रक्त लेके आती हैं, रक्त शुद्ध होता है, रक्त में से केवल अशुद्ध पानी और यूरिया दवाइयाँ मवाइयाँ छन जाती हैं, और रक्त वापस शुद्ध होके चला जाता है। और जो अशुद्ध रक्त छना था, पानी मानी, वो इकट्ठा हो जाता है काय में, मूत्रा से, और मूत्र के माध्यम शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसमें छनने के लिए छिद्र होते हैं, छन्नी लगी है, छिद्र होते हैं छलनी में, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? तो ये आपसे कभी प्रश्न बन जाए, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन। छलनी होती है, चाय की छलनी होती है, छलनी लगी हुई है। अब अगर मान लो चाय की छलनी में तुम ज्यादा गाड़ी माड़ी चाय छान दे, तो छलनी के जो छेदे होते हैं चौक हो जाते, नहीं हो जाते हैं? तो ऐसे ही आप अगर अशुद्ध पानी पियोगे आप, है ना, या पानी कम पियोगे, तो आपकी जो छिद्र होते हैं ये जो है बंद हो जाते हैं, किडनी आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, फिर आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस। बाहर से नली से खून निकाल के अलग मशीन में साफ करते हैं, हर 2-3 दिन में होता है फिर वो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पानी आप पी रहे हैं उस पानी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है ना, तो वो कैल्शियम यहाँ पर जमा हो जाता है, तो आपके में जो है किडनी में कोई बन जाती है, पथरी बन जाती है। क्या बन जाती है? पथरी। तो किडनी में जो पथरी बनती हैं वो बनती हैं काय से, है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट एक पदार्थ हो जिससे क्या बनती है, जिससे पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी बनती है किडनी में, स्टोन, किडनी स्टोन। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ओके, तो भैया अब हम इसको आगे देते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। कॉट, अब जो हमने कहा एड्रिनल ग्रंथि के 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक है ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस, एक आता है मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस। 2 याद रख लें, ग्लूको ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस, मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस। ठीक है, तो ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज से, एक बना है मिनरल से, ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस, मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस। दोनों का वही काम हुआ। क्या है? तो ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस क्या करता है, नमक हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में नियंत्रण करता है। ऐसे जो मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस का काम करता है, मिनरलों को उपापचय में सहायक होता है। एड्रिनल ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन से? कॉर्टेक्स से। कहाँ से? कॉर्टेक्स से। एड्रिनल ग्रंथि का ऊपरी भाग का कहलाता है कॉर्टेक्स। तो एक तो है भैया ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस, जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। ठीक, और दूसरा है मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस, ये क्या करता है, ये का स्त्रावण कॉर्टेक्स ग्रंथि से होता है। इसका कार्य होता है वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों की मात्राओं को कंट्रोल करना। लवण का मतलब होता है खनिज, खनिज को अंग्रेजी में बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? तो ये मिनरल के अवशोषण में सहायक होता है, मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस। ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है, ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस। क्या है? ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस। क्या? ग्लूकोक्वार्टोक्वाइडस, मिनरलोक्वार्टोक्वाइडस। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आप बोलो तब तो आपको याद रह पाएगा। देखिए, बालों के आने का प्रतिमान यौन आचरण का नियंत्रण का कार्य कर लिंग हार्मोन के द्वारा होता है। इसका स्त्रावण कार्य होता है अधिवृक्क से होता है। आप अंतः जो बाल आते हैं, आंतरिक बाल, या फिर लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये सब का इसका निर्माण कहाँ में होता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्रंथि में। तो सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। सेक्स हार्मोन को तुम टेस्टोस्टेरोन से मत जोड़ना। सेक्स हार्मोन मतलब है जैसे जो लिंग प्रतिमान, लड़कियों में लड़कियों जैसे लक्षण, लड़कों में लड़कों जैसे लक्षण, लिंग प्रतिमान, है ना, आंतरिक बालों का आना, या फिर जो है सेक्स हार्मोन किसी विपरीत लिंग के प्रति वैसी भावना आना, है ना। कॉर्टेक्स को शरीर से पूर्णतः निकाल देने पर मनुष्य की मृत्यु 1 से 2 सप्ताह के अंदर हो जाती है। यदि कॉर्टेक्स को निकाल के अलग कर दिया जाए तो मनुष्य 1 से 2 सप्ताह में मर जाएगा। ठीक है, मनुष्य में एडिशन रोग एक बीमारी है। कौन सी रोग? एडिशन रोग। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने के कारण ही होता है। मनुष्य में कौन सा रोग? एडिशन रोग। कैसे होता है? कॉर्टेक्स में अगर कोई विकृति आ जाए तो होता है।
तो ये हमारी काय की बात कर लिया अपन ने, कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स ग्रंथि और मेडुला ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, ग्लूकोकार्टोकाइडस, मिनरलोकार्टोकाइडस, या फिर हम एड्रिनल से क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन। ठीक है, और एडिशन रोग हो जाता है अगर कॉर्टेक्स खराब हो जाए। कॉर्टेक्स निकाल दिए हुए तो 1 से 2 सप्ताह में आदमी मर जाएगा। आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेडुला। क्या कहलाता है, मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन जो है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों हार्मोन एमिनो अम्ल हैं। एमिनो अम्ल तुम जानते हो एक प्रकार के प्रोटीन, एक प्रकार के प्रोटीन। ठीक है, आप याद रख लेना, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों ही एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। हृदय के लिए जरूरी हैं, हृदय धड़क पाए, सिकुड़ पाए, फैल पाए। उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता के लिए जरूरी कौन होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, मेडुला ग्रंथि से। लास्ट में हमारी क्या बची है, जनन ग्रंथि। क्या बची है, जनन ग्रंथि। कल पढ़े क्या, अरे ये तो खत्म ही हो गया। जनन ग्रंथि क्या, जनन ग्रंथि से जो है दो हार्मोन निकलते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, वृषण से महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। इस ग्रंथि में अंडाशय और वृषण दो ग्रंथि शामिल हैं। अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं महिलाओं में, वृषण जिसे टेस्टिस कहते हैं, ये काय में होता है, पुरुषों में। अंडाशय स्त्री के अंदर गुहा, उदर गुहा माने पेट के अंदर उदर गुहा में स्थित होता है, जिसमें से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। और वृषण में पुरुष लैंगिक लक्षणों के आचरण को प्रेरित करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये सारे हार्मोनों का चार्ट दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। सारी ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके काम दिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।